और फिर से ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, सहिष्णु सर, आपको स्लाइड दिखाई दे रहा है मेरा? यस मैम, यस मैम, दिख रहा है। ओके ओके, ग्रेट, थैंक यू। आप कंटिन्यू। ओके ओके, थैंक यू। सो यस, तो बढ़ते हैं। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मैं बीच में से आउट हो गई थी, तो वो थोड़ा इशू हो गया था। सो यस, तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। तो यस, नेटसर्फ में जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट बेस्ड हैं 3 पिलर्स पे, जो है कंज्यूमर डिमांड, मतलब कंज्यूमर्स के जो डिमांड है इस हिसाब से हम लोग हमारे प्रोडक्ट्स को क्राफ्ट करते हैं, और उसी प्रकार से हर्बल एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, इसका भी हम लोग ख्याल रखते हैं। और उसी के साथ साथ ये वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए, मतलब ये किफायती होने चाहिए। तो इस प्रकार से हम ये 3 पिलर्स पे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उस पे उसको आधारित करते हैं। इसी के साथ साथ जो नेटसर्फ की खासियत है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप में से कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अदर एमएलएम कंपनीज में काम कर चुके होंगे। आपको पता होगा कि मोस्टली ये कंपनीज में कैसे होता है कि वो जो है खुद की रिसर्च की हुई प्रोडक्ट्स नहीं लेके आते हैं। वो कोई तो प्रोडक्ट्स जो होता है वो रैंडमली कहीं से भी परचेज कर लेते हैं, जिसका फॉर्मुलेशन भी उनको पता नहीं होता है। मतलब क्या, इसकी क्वालिटी के बारे में उनको पता नहीं होता है, और इसी के साथ साथ इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स गए हैं इसके बारे में भी कुछ पता नहीं होता है जब वो थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चर करवाते हैं। बट नेटसर्फ की खासियत क्या है? नेटसर्फ में खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम जो है उसमें आयुर्वेदा, फार्मेसी, फूड टेक्नोलॉजी और इसी के साथ साथ कई सारे अदर जो है डाइवर्स फील्ड के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जिनका एक्सपीरियंस जो अगर हम लोग देखते हैं तो 25 साल से भी ज्यादा है। और ये सब कोलैबोरेट करके हम जो है हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, और आए दिन वो नए प्रोडक्ट्स पे रिसर्च करते रहते हैं, और इसी के माध्यम से आपको नेटसर्फ में अलग अलग प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब इसी के साथ अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अभी अगेन मैं यही कहना चाहूंगी कि अदर एमएलएम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो बहुत सारे इसमें ये होता है कि वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। मतलब क्या, किसी और इंडस्ट्री को वो रेंट पे लेते हैं, वहां पे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, तो पता नहीं होता कि जो जो उसमें डलने वाली चीजें हैं वो सही है नहीं है, क्वालिटी क्या है, इसके रॉ मटेरियल्स कहाँ से आता है, इवन जो फैक्ट्रीज हैं उसमें सारे अप्रूवल्स हैं कि नहीं, ये बिल्कुल भी पता नहीं होता। बट यहाँ पे आपके पास क्या है, नेटसर्फ के पास क्या है? नेटसर्फ के पास है एफएसएसएआई प्रमाणित प्रोडक्ट्स, उसी के साथ साथ जीएमपी सर्टिफाइड हमारे पास फैक्ट्री से, एचएससीसी कंप्लायंट हमारे पास फैक्ट्री है, रजिस्टर्ड विथ यूएसएफडीवीए है। और इसी प्रकार से हम लोग मॉडर्न मशीनरीज का यूज करते हुए हाईएस्ट क्वालिटी के कैप्सूल्स हो या प्रोटीन पाउडर्स हो या टैबलेट्स हो, ये सब कुछ हम आपको अवेलेबल करवा के दे पा रहे हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से हो क्या रहा है? इसके माध्यम से ये हो रहा है कि हम आपको 2 प्रकार के प्रोडक्ट अवेलेबल करवा सक रहे हैं, जैसे है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स एंड फंक्शनल सप्लीमेंट्स, या फिर कह सकते हैं डाइटरी सप्लीमेंट्स जो गोलियों के रूप में आते हैं, और डेली न्यूट्रिशन के जो है वो प्रोटीन पाउडर्स के रूप में आते हैं। अब जो ये डेली न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स हैं वो करते क्या है एग्जैक्टली वो उनका रोल क्या है? उनका रोल ये है कि आपके पास जो न्यूट्रिशनल गैप होता है, अब ये न्यूट्रिशनल गैप क्या है? न्यूट्रिशनल गैप ये है जब आप रोज खाना खाते हैं, आपको पता है क्या कि जो कुछ आप खा रहे हैं उसमें से आपको इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी, विटामिन, मिनरल्स जो कुछ भी होता है वो मिलता है कि नहीं? शायद ही मिलता हो। क्यों? क्योंकि हम तो जानते ही हैं कि आज के जमाने में जो कुछ हमको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उसमें भर भर के केमिकल्स होता है, तो उसमें से विटामिन आपको कितना मिलेगा, या मिनरल्स आपको कितना मिलेगा, या फिर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, जो भी घटक है जो शरीर के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरत है वो कितना मिलेगा? तो इसी के लिए, इसको इंश्योर करने के लिए, गैप को फिल करने के लिए हम लेके आए हैं आपके लिए डेली न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो है नेचुरामोल। अब ये डाइटरी सप्लीमेंट्स क्या कहते हैं? डाइटरी सप्लीमेंट्स जो है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो हमारे कैप्सूल्स है, ये क्या करते हैं?
ये जो है कोई भी बॉडी में इम्बैलेंसेस हो उसको ठीक करता है। जैसे कि आप आयुर्वेदा में जानते हो, कफ, पित्त, वात, ये 3 त्रिदोषास होते हैं। तो ये त्रिदोषास के जो बिगड़ने की वजह से नॉर्मली लोगों को दिक्कतें आती हैं या हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं। तो ये इम्बैलेंसेस को ठीक करने का काम हमारे डाइटरी सप्लीमेंट्स करते हैं और आपको एक सेहतमंद जिंदगी बसर करने के लिए हेल्प करते हैं। तो बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे डेली न्यूट्रिशन या फिर नाश्रा मोड, इसमें क्या है। तो पहली बात तो ये कि नाश्रा मोड जो है, इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हो, बहुत सारे लोग ऑलरेडी इसको यूज कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये यूज कर रहे हैं, तो इसी के साथ साथ आप ये भी जानते होंगे कि अब हम नया नाश्रा मोड लेके आए हैं, जो पुराना नाश्रा मोड है वो उतना अवेलेबल नहीं है। तो ये चेंज की जरूरत क्यों पड़ी हमको, राइट। आप लोगों के हर एक के जहन में ये सवाल तो उठा होगा, जो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूज कर रहे हैं नाश्रा मोड, इसके रिजल्ट्स अच्छे थे, फिर हमको इसमें चेंज लाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं। हम जब भी कोई अपग्रेडेशन करते हैं उसके पीछे कारण होता है। तो ये कारण क्या है, जैसे कि अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि आप लोग सब लोगों को पता होगा कि नोकिया 3310 जो हमारा पुराना फोन हुआ करता था, जिसमें सिर्फ नंबर्स हुआ करते थे, जो फर्स्ट फोन आया था वो बहुत ही अच्छा फोन था, राइट। लेकिन आज के जमाने में या आज की जरूरत के हिसाब से क्या आप वो नोकिया 3310 यूज कर सकते हो? क्या आपका आज का काम उसके जरिए सकता है? शायद ही हो सकता है, राइट। क्यों? क्योंकि आज के जमाने की जरूरत है स्मार्टफोन होना। स्मार्टफोन में क्या क्या होता है, नए नए फीचर्स होते हैं। अभी के जमाने के हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हो, आप इंटरनेट यूज कर सकते हो, आप इवन नेटसर्फ का बिजनेस कर सकते हो, राइट। तो इसी प्रकार से जमाने के हिसाब से चेंज लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए नेटसर्फ में भी हम लोग बिलीव करते हैं चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग, मतलब चेंज ही एक ऐसा चीज है जो कंटिन्यूअसली बदलता रहता है, करना पड़ता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये अपग्रेडेशन की जरूरत क्यों पड़ी नेटसर्फ में, या फिर हमारा जो नेचुरा मोड है इसमें अपग्रेडेशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो कॉन्स्टेंटली अभी नेटसर्फ में नेचुरा मोड जो है करीबन 10-15 साल से हम लोग उसको बेच रहे हैं, यूज कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन से भी ज्यादा फैमिलीज इसको यूज कर रही हैं। तो उसी के साथ साथ हम लोग क्या है, इससे लोग जानते रहते हैं कि इनकी जरूरतें क्या है, क्या ये अभी भी क्या अभी के जमाने के हिसाब से इफेक्टिव है। तो इसका हम लोग स्टडी करते रहते हैं। वो आता है कस्टमर डिमांड्स में। इसके बाद है मार्केट ट्रेंड्स। मार्केट ट्रेंड्स मतलब क्या, मतलब बाहर की कंपनीज या हमारे जो कंपटीटर्स कंपनीज हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स में क्या क्या गया है। तो मार्केट ट्रेंड्स को हम लोग कॉन्स्टेंटली स्टडी करते रहते हैं। इसके बाद आता है गैप एनालिसिस। गैप एनालिसिस मतलब कि आप जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो और अभी की जो जरूरतें हैं इसमें कुछ गैप तो नहीं, कहीं और कुछ चीजों की भी जरूरत तो है नहीं बॉडी में। तो वो गैप एनालिसिस भी हम लोग करते रहते हैं। इसके बाद आता है कॉम्पिटिटर बेंचमार्किंग। कॉम्पिटिटर बेंचमार्किंग मतलब ग्लोबली या फिर कह सकते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो लोग न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनका और हमारे प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, क्या हमारा प्रोडक्ट उतना ही उम्दा है, क्या हमारा प्रोडक्ट और अच्छा बेहतर उनसे भी बेहतर काम कर सकता है। तो ये कंप्लीट स्टडी हम लोग इसमें करते हैं। इसके बाद होता है रिसर्च बेस्ड इम्प्रोवाइजेशन। मतलब आए दिन कुछ ना कुछ रिसर्च पेपर्स आते रहते हैं कि कुछ कंटेंट्स बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हैं, मे बी आप कह सकते हैं कि ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन के एक्टिविटीज के लिए, आपके नर्व्स के एक्टिविटीज के। तो इसके बारे में भी कांस्टेंट स्टडी जो है हमारे साइंटिस्ट जो है करते रहते हैं। और उसके बाद है प्रोडक्ट एनहांसमेंट। प्रोडक्ट्स को कॉन्स्टेंटली एनहांस किया जाता है, उसका फ्लेवर्स कहिए, उसका लुक कहिए, उसका टेस्ट कहिए, उसकी ओवरऑल जो है यूजेबिलिटी कहिए, उसकी क्वालिटी कहिए। तो ये सब करने के बाद जाके ये नया प्रोडक्ट जो है आपके सामने आता है, जो है नेटसर्फ का नाश्रा मोर, जिसको आप ऑलरेडी यूज करना शुरू कर दिए हैं, राइट। तो यस, व्हाई द रिवैम्प। थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि व्हाई द रिवैम्प, क्यों किया हमने रिवैम्प। तो ये जो है हमारा नया प्रोडक्ट जो है वो एक रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट है जो केटर करता है अभी के नीड के हिसाब से, न्यू जनरेशन। अभी आप जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया
कि मोबाइल फोन का, स्मार्टफोन अभी के जमाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अभी के जमाने में घर बैठे ही आपको सब कुछ काम करना है। तो वैसे ही अभी के जमाने में हमको ये भी पता है कि केमिकल बेस्ड है सब कुछ, जो खाना हम लोग खा रहे हैं उसमें पता भी नहीं कि हमको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं। तो यस, इसके लिए सारे जो न्यूट्रिशन हैं हमने इसमें ऐड किए हैं। इसी के साथ साथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिवली इम्प्रोवाइज्ड, इसमें क्वांटिटी भी बढ़ा दी गई है। आप जानते हो कि पहले के जो नाश्रामोर थे उसमें 250 ग्राम्स का आता था जो बॉक्स था या फिर जार था। अभी का जो है वो है 350 ग्राम्स का आता है। तो यस, क्वांटिटी वाइज भी इसको हम लोग ने इम्प्रोवाइज किया है। उसी के साथ साथ उसका टेक्सचर भी इम्प्रूव किया है। टेक्सचर मतलब क्या, कि जब आप घोलते हो उसको दूध में या पानी में तो एकदम से घुल जाता है नया वाला नाश्रामोर। तो यस, क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली हमने इसको और बेहतरीन कर दिया है। इसके बाद होता है, इसमें हम लोग ने सारे अमीनो एसिड को कवर किया है, मिनरल्स को कवर किया है, हर्ब्स को कवर किया है। तो इतना सारा गुण एक साथ हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको आगे बताने वाली हूँ, तो इसलिए ये पॉइंट मैं यहीं पे छोड़ रही हूँ। आगे है इसका पूरा जो है होलसम न्यूट्रिशनल प्रोफाइलिंग हमने किया है। मतलब क्या, आपको एक स्कूप यानी एक स्कूप अगर आप दूध में लेते हो हर रोज, तो आपको एक कंप्लीट जो कहते हैं ना न्यूट्रिशन दिन भर का मिल जाना चाहिए। इसकी हम लोग श्योरिटी कहते हैं नए नाश्रामोर से। और उसी के साथ साथ आपके रिजल्ट जो है वो होंगे, और उसी के साथ साथ आपके जो रिजल्ट है वो और बेहतरीन होंगे। पुराना नाश्रामोर अगर आपको 3 महीने में रिजल्ट देता था, तो ये हो सकता है कि ये नाश्रामोर से आपको उससे भी जल्दी रिजल्ट्स मिल सकते हैं। मतलब फास्टर भी काम करेगा, टेक्सचर भी अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है। और उसके बाद टेस्ट एंड कंसिस्टेंसी भी उसको एनहांस की गई है। और इसी के साथ साथ और एक खास बात हमने की है कि इसको नाश्रामोर को फोर्टिफिकेशन में भी ऐड किया गया है। इसका मतलब क्या है कि अभी आप लोग जैसे जानते हो लॉकडाउन है, डाउन टाइम है, लोग घर पे बैठे रहते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ी सी जो महिलाएं हैं वो मुझसे शायद रिलेट कर पाएंगी कि आए दिन क्या होता है कि घर पे से फरमाइशें आती रहती हैं कि ये बनाओ वो बनाओ, बहुत सारी चीजें बनानी पड़ती हैं बच्चों के लिए भी। तो फिर हम लोग हेल्थी चीजें बनाए, ये कैसे हम लोग इंश्योर कर सकते हैं? तो हाँ, आप क्या कर सकते हो, अगर आप केक बना रहे हो या कोई भी खाने का पदार्थ बना रहे हो तो उसमें भी आप नाश्रामोर अभी ऐड कर सकते हो। जैसे कि हमारा नाश्रामोर का मसाला मिल्क फ्लेवर है, वैनिला है, इसके आप आइसक्रीम्स बना सकते हो, केक्स में ऐड कर सकते हो। जिसमें आपको ऐड करना है ऐड कर सकते हो। मतलब क्या, आप जो भी खा रहे हो न्यूट्रिशनली सफिशिएंट है, इसका भी आप श्योरिटी ले सकते हो। इसके बाद ये है कि इतना सब कुछ आपको मिल रहा है तो ये वैल्यू फॉर मनी है क्या? ऑफ कोर्स ये वैल्यू फॉर मनी है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सारी जो चीजें गई हैं, इसका अगर हम लोग एक एक करके वैल्यूज पकड़ते हैं या अमाउंट देखते हैं तो वो कई ज्यादा आता है। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये कैसे ज्यादा आता है। तो देखते हैं हमारे जो नाश्रामोर है इसमें गया क्या क्या है, क्या क्या नए नए हमने कंटेंट्स इसमें ऐड किए हैं। तो यस, presenting Nashramore new with whey protein, soy protein, milk protein, pea protein and rice protein। तो ऐसे 5 प्रोटीन्स को हमने ऐड किया है और इसी प्रकार से 13 विटामिन, 11 मिनरल्स एंड इसेंशियल हर्ब्स। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ये मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि ग्लोबली मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड कौन से भी कंपनी में ऐसा एक फॉर्मुलेशन नहीं है। तो यस, आपको ये भी जान के खुशी होगी कि हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो अगली बार जब आप नाश्रामोर रेकमेंड करोगे ना, तो ये ठान लो कि आपको कोई कंपटीशन आने वाला ही नहीं है। तो यस, ये 5 प्रोटीन, 13 विटामिन एंड 11 मिनरल्स एंड एसेंशियल हर्ब्स ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी के पास भी कॉम्बिनेशन रेडी नहीं है। ये हमारा या फिर नेटसर्व का पहला ऐसा प्रोडक्ट है जो कह सकते हैं आप दावे के साथ लोगों को दे सकते हो और रिजल्ट्स भी ले सकते हो। अब इसमें क्या क्या है? अब प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन्स के बारे में अगर बात करते हैं तो 5 प्रकार के प्रोटीन्स डाले गए हैं। अब प्रोटीन्स जब बनता है वो अमीनो एसिड से बनता है। जैसे हम लोग कहते हैं बिल्डिंग जो होती है, बिल्डिंग ईंटों से बनती है, करेक्ट? तो वैसे ही प्रोटीन्स जो है वो अमीनो एसिड से बनती है। अब प्रोटीन्स जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम ये कह सकते हैं कि हम सर से लेके पांव तक प्रोटीन से बने। आप हमारे मसल्स कहिए, हमारी आंखें कहिए या फिर हमारे नाखून कहिए, जो कुछ भी आपका बॉडी का पार्ट है वो बना है प्रोटीन से। तो आप समझ सकते हो कि प्रोटीन हमारे शरीर के कितना कितना इम्पोर्टेंट। तो ये जो प्रोटीन्स है ये जो है बनता है अमीनो एसिड से, या फिर जैसे मैंने कहा इनकी जो छोटी छोटी ईंटें हैं वो है अमीनो एसिड्स। अब 5 टाइप के ये प्रोटीन्स क्या है? अब 5 टाइप के ये प्रोटीन्स में से पहला हमारा प्रोटीन है पी प्रोटीन। इसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। मतलब क्या,
जैसे मैंने कहा, ये जो छोटी छोटी ईंटें हैं अमीनो एसिड्स के भी दो प्रकार होते हैं, एक है एसेंशियल अमीनो एसिड और एक है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। अब ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो है वो हमको खाने से नहीं मिलता है, हमको मतलब अलग सा लेना पड़ता है, खाने से बाहर से लेना पड़ता है, जबकि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो है वो शरीर में ही बनते हैं। तो अलग सा हमको खाने से कैसे मिलेगा, जबकि आप जानते हो कि हम जो कुछ भी खा रहे हैं उसमें सारे प्रोटीन्स विटामिन होते नहीं है। तो फिर हम लोग कैसे इंश्योर करें कि हमारे जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, जो कुल मिला के 9 होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, जो बॉडी खुद से बना नहीं सकता, बाहर से लेना पड़ता है, तो वो कैसे मिले, क्योंकि खाना तो उतना हमको अवेलेबल नहीं होता जिसमें से हमको ये सारे विटामिन और मिनरल्स मिल सके, राइट। तो पी प्रोटीन जो है एक रिफाइंड प्रोटीन हमने इसमें ऐड किया है जिसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड है प्लस ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड्स है। इसका मतलब क्या है, ये सब जो मिलके आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे बहुत अच्छा काम करती है। अब आपने ये भी सुना होगा कि जब प्रोटीन्स हम लोग लेते हैं तो डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, गैसेस के प्रॉब्लम होते हैं, ब्लॉटिंग के प्रॉब्लम होते हैं। तो ये जो प्रोटीन है ये हाईली डाइजेस्टेबल है, इससे कोई भी ऐसी तकलीफ नहीं होगी, बहुत आसानी से ये एब्जॉर्ब हो जाता है सिस्टम में, डाइजेस्ट भी हो जाता है। इसके बाद ये मसल एंड डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। इसी के साथ साथ ये और एक बेहतरीन काम ये करता है कि जब आप खाना खाते हो, नॉर्मली ये होता है कि हमको लिमिट नहीं लगता, मतलब खाना टेस्टी लगता है तो हम खाते रहते हैं और कहीं ना कहीं वो जाके कन्वर्ट हो जाता है ओबेसिटी में, या कह सकते हैं कि मोटापे में। तो यहाँ पे जो है एक फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है, मतलब अगर आप नाश्ता मोर लेना शुरू करोगे तो आप महसूस करोगे कि आप बहुत ज्यादा नहीं खाओगे। क्यों? क्योंकि आपको सारे विटामिन मिनरल्स इसमें ही मिल रहे हैं और एक फुलनेस आ जाती है, मतलब आपने खा लिया तो आपको लगे कि हाँ मेरा पेट भर गया है। तो यस, इसके वजह से आप अतिरिक्त खाना जो खाना है वो नहीं खाओगे और जितना लिमिट में ही खाओगे, जिससे क्या होगा, मोटापा नहीं आएगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और इसी के साथ साथ ये आपके हार्ट की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके कार्डियो के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट है राइस प्रोटीन। राइस प्रोटीन जो है, या फिर हम लोग कहते हैं चावल का जो प्रोटीन है ये, अब इसमें क्या डाला गया है, इसमें ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, ये आपकी इम्यूनिटी पे काम करते हैं, मतलब आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है उसको बढ़ाने में हेल्प करती है। और उसी के साथ साथ इसमें विटामिन बी है और फाइबर्स है जो आपके ओवरऑल के लिए करेगी, और ये बहुत काम करता है, मतलब बहुत इजीली आपके बॉडी में एब्सॉर्ब हो जाता है। इसमें भी ढेर सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। ये कोलेस्ट्रॉल पे भी काम करता है, मतलब खराब कोलेस्ट्रॉल जो है, जिसको हम लोग एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, इसको कम करने में मदद करता है। और गुड कोलेस्ट्रॉल जो है, जिसको हम लोग एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। तो ओवरऑल आपके हार्ट के लिए ये अच्छा है और उसी के साथ साथ आपके लिवर फंक्शन के लिए भी ये हेल्पफुल है, आपके लिवर को भी ये स्ट्रॉन्ग और अच्छा रखेगा। नेक्स्ट है मिल्क एंड सोय प्रोटीन। ये दो प्रोटीन्स जो है ये क्या करती हैं, अभी दूध के बारे में, मिल्क दूध के बारे में सब लोग जानते हैं कि बहुत प्रोटीन है, इससे भी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स अवेलेबल है, तो ये भी इसमें डाला गया है। ये क्या इंश्योर करता है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस ना हो। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों में खोखलापन आना। आज के जमाने में हम लोग दूध भी पीते हैं तो ऐसा लगता है कि वो भी एडल्ट्रेटेड है, या फिर कह सकते हैं उसमें भी केमिकल्स भरा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग जो है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मिल्क प्रोटीन भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ सोय प्रोटीन आइसोलेट भी डाले हैं, सोय प्रोटीन्स भी इसमें अवेलेबल किया हुआ है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल पे काम करता है, मतलब खराब कोलेस्ट्रॉल पे काम करता है और आपके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बनाए रखने में हेल्प करता है और आपकी ओबेसिटी को चेक में रखता है, मतलब क्या मोटापा नहीं आएगा। और उसी प्रकार से डायबिटीज में भी ये काफी हेल्पफुल है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नॉन वेजिटेरियन फूड जो है उसी में सबसे ज्यादा आपको विटामिन B12 का प्रमाण मिलता है। तो जो वेजिटेरियन है शायद इससे रह जाते हैं कि उनको यूजुअली आप देख सकते हैं कि विटामिन बी की डिफिशियंसी हो जाती है। तो इस केस में ये एक पहला ऐसा वेजिटेरियन सोर्स है, प्रोटीन पाउडर है, जिसमें विटामिन B12 भी प्रोवाइड किया गया है फ्रॉम अ हर्बल सोर्स, मतलब हर्बल सोर्स से हमने विटामिन B12 भी इसमें प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट है पांचवा प्रोटीन जो है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि बटर मिल्क से मिलता है। बटर मिल्क यानी छाछ जो होती है उसमें का जो प्रोटीन कंटेंट है उसको इसमें डाला गया है। ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन है, हाई क्वालिटी प्रोटीन है। ये करता क्या है, इसका बायोलॉजिकल वैल्यू जो है काफी हाईएस्ट है, मतलब क्या, ये बहुत अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब भी हो जाता है और बहुत अच्छे से बॉडी को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। और इसी के साथ साथ ये मसल गेन पे काम करता है, आपके जो मसल लॉस को भी काम बचाता है। मतलब क्या, अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर जल्दी थक जाते हो तो थकान कम करने में भी ये हेल्प करता है, क्योंकि जल्दी से ये आपका मसल्स को
के प्रोटीन्स को रिस्टोर करने में हेल्प करता है, और इसी के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी जो है या फिर आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है इसको बढ़ाने में भी हेल्प करता है। तो ये है हमारे 5 प्रोटीन। अब ये 5 प्रोटीन को हमने डाला है, इस ब्लेंड को हमने डाला है ये बेहतरीन रूप से 4 जार्स में, जो अवेलेबल हैं अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से। मतलब पहला है जो है बच्चों का, अगर हम लोग देख सकते हैं, नाश्ट्रामोर फॉर किड्स। नाश्ट्रामोर किड्स जो है आप पहले भी यूज कर चुके होंगे, जो चॉकलेट फ्लेवर में अवेलेबल था, अब हमने इसको कर दिया है कुकी फ्लेवर में। जी बहुत ज्यादा बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। इसमें जो है अब यही 5 प्रोटीन्स डाले हैं, लेकिन इसमें जो है बच्चों की जरूरतों के हिसाब से डाले। मतलब कितना डाला है, 30% हमने इसमें प्रोटीन्स डाला है बच्चों की जरूरत के लिए, और उसी के साथ साथ 13 विटामिन, 11 मिनरल्स, कोलेस्ट्रम, ब्रह्मी, अश्वगंधा। मतलब क्या, बच्चों की जरूरत क्या होती है कि उनकी ब्रेन एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, तनाव कम होना चाहिए, तो उस प्रकार से हमने इसमें फॉर्मुलेशन रेडी किया है। नेक्स्ट है नाश्ट्रामोर फॉर वुमेन। वुमेन में हमने 40% प्रोटीन्स का कंटेंट डाला है, और उसमें भी विटामिन एंड मिनरल्स का कॉम्बिनेशन डाला है। ओमेगा 3 DHA है, करक्यूमिन है। करक्यूमिन मतलब क्या, हल्दी। हल्दी डाला है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखता है, मतलब इन्फ्लेमेशन आने से बचाता है। या फिर आप कह सकते हो कि नॉर्मली फीमेल्स को बहुत सारे इन्फेक्शन आने के चांसेस होते हैं, जैसे यूटीआई इन्फेक्शन हो गए या फिर कोई भी प्रकार के इन्फेक्शन कहिए, बॉडी बहुत ज्यादा प्रोन होती है इन्फेक्शन आने के लिए, तो उस केस में ये हेल्प करेगा। ब्रेस्ट कैंसर जैसी चीजों में भी ये प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकता है, क्योंकि स्टडीज में देखा गया है कि हल्दी जो है वो एक बहुत अच्छा प्रिवेंटिव मेजर काम करता है अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ कैंसर। तो यस, आप एज अ प्रिवेंटिव मेजर भी ये लेना स्टार्ट कर सकते हो। इसमें शतावरी डाला गया है। शतावरी क्या करता है, ये एक ओवरऑल एक कह सकते हैं एक हेल्थ टॉनिक है फॉर फीमेल्स। जो शतावरी जो है एक आपकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इस सब पे काम करता है। और ये मजे की बात ये है कि ये 2 फ्लेवर्स में अवेलेबल है, फ्रेंच वैनिला और मसाला मिल्क। तो इसको आप कैसे भी यूज कर सकते हो, दूध में मिला के या फिर गर्म पानी के साथ। नेक्स्ट है मेंस के लिए नाश्ट्रामोर फ्रेंच वैनिला। ये जो है ये पुरुषों के लिए है। इसमें हमने 50% प्रोटीन डाला है, और अगेन 13 विटामिन, 11 मिनरल्स, ओमेगा 3 DHA, एलोवेरा एंड अश्वगंधा। ये पुरुषों की जरूरत के हिसाब से इसको फॉर्मुलेट किया गया है। नेक्स्ट है नाश्ट्रामोर प्लस, जो है फ्रेंच वैनिला, और ये जो है 60% प्रोटीन्स है। अब 60% प्रोटीन मतलब आप आज हमारे यहाँ पे कस्टमर डिमांड्स ऐसे भी आया करते थे कि ये जिम गोइंग लोगों को या फिर जो वेट लिफ्टिंग करते हैं इन लोगों के लिए या फिर एथलीट्स के लिए ये यूज कर सकते हैं या क्या। तो अभी हमने वो शिकायतें भी दूर कर दी हैं जिनको वेट लिफ्टिंग के लिए जाना है, जो एक्सरसाइजिंग में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, या एथलीट्स हैं जिनको एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है। तो यस, उन लोगों के लिए है नाश्ट्रामोर फ्रेंच वैनिला प्लस। तो ये आप रेकमेंड कर सकते हो। इसमें क्या डाला है, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, फाइबर, ल्यूटीन, जियाज़ैंथिन, कोलेस्ट्रम, एलोवेरा। ऐसा कंप्लीट एक कॉम्बिनेशन है जो बिंदास आप रेकमेंड कर सकते हो। ये सिर्फ एथलीट्स को नहीं जिनकी हेल्थ बहुत ही ज्यादा कमजोर है, जिनको आयरन बहुत ज्यादा इन्फेक्शंस आते रहते हैं या एलर्जीज आते रहते हैं, तो उनको भी आप ये रेकमेंड कर सकते हो। तो यस, ये है हमारा 5 प्रोटीन वाला ऐसा एक कॉम्बिनेशन जिसके बारे में मैंने अभी आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। विमेन है, फ्रेंच वैनिला फॉर मेंस है, एंड नाश्ट्रामोर प्लस है। तो ये सारा जो कॉम्बिनेशन है ये आप यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आपका को जिसको भी आप रेकमेंड करना चाहते हो उनको ये रेकमेंड कर सकते हो। ग्रेट। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट सेशन ऑफ नाश्ट्रामोर जो है वो खत्म होता है। अब बढ़ते हैं हमारे डाइटरी सप्लीमेंट्स की ओर। यस, प्रोटीन पाउडर्स के बारे में तो हमने जान लिया। अब प्रोटीन पाउडर्स के बारे में थोड़ा सा मुझे और थोड़ा सा क्लोजिंग करना है। वो ये है कि नया प्रोटीन पाउडर कैसे और बेहतर है, इसके बारे में मैंने आपको बोला था वैल्यू फॉर मनी। ये जो लास्ट मेरा पॉइंट था जिसके बारे में मैं एक्सप्लेन करने वाली थी वो कैसे है। तो हमने देखा कि इसमें 5 प्रोटीन्स है, 11 विटामिन है, 13 मिनरल्स है और हर्ब्स है, ये सब कुछ जा रहा है, राइट। और फिर भी हम इसकी कॉस्टिंग कितना दे रहे हैं, ऑलमोस्ट 1400-1500 तक, राइट। बट अगर हम लोग देखते हैं कि जो हमारा अलग अलग हम लोग अगर प्रोटीन्स किसी को देते हैं, मतलब कोई नॉर्मल एक प्रोटीन सोर्स ले रहा है और अलग
अगर वे प्रोटीन ले रहा है, पी प्रोटीन ले रहा है, राइस प्रोटीन ले रहा है, इवन अगर आधा आधा किलो भी अगर लेते हैं ना, तो प्राइसिंग जाता है करीबन 5,000 से 6,000 रुपए तक। मतलब मैं बाजार से अलग सा वे प्रोटीन लाती हूँ, अलग सा पी प्रोटीन लाती हूँ, राइस प्रोटीन लाती हूँ, ये सारे जो 5 प्रोटीन्स मैंने कहा, ये मैं अलग सा अगर लेके आती हूँ और किसी को रेकमेंड करती हूँ, तो उसका कॉस्ट जाता है ऑलमोस्ट 5 से 6,000 रुपए तक। जबकि नाश्रा मोर में आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं 350 ग्राम्स का, वो भी सिर्फ 1,400 रुपए में। तो ये किफायती, किसी भी एंगल से किफायती है, क्योंकि इसमें एक कंप्लीट ब्लेंड आपको मिल रहा है और सिर्फ 10 ग्राम जो है वो आपको इंश्योर करता है कि आपके दिन भर की जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की, वो आपको इंश्योर करता है और आपको बीमारियों से रोकता है। तो यस, एनी टाइम आप जो नया नाश्रा मोर है वो लोगों को रेकमेंड कर सकते हो। ग्रेट। तो बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की ओर, जो है डाइटरी सप्लीमेंट्स। डाइटरी सप्लीमेंट्स, जैसे मैंने कहा, जिसमें आपकी बॉडी में इम्बैलेंसेस आ जाती हैं, मतलब कोई भी दोषाज है तो उसको रेक्टिफाई करके आपके बॉडी को प्रॉपर्ली फंक्शन करने को हेल्प करने के लिए जो है हमारे पास डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं। तो यस, पहला जो हमारा न्यू डाइटरी सप्लीमेंट्स है, जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हो चुका है, जिसका नाम है डी स्ट्रेस। डी स्ट्रेस नाम से ही पता चलता है ये स्ट्रेस पे काम करता है। ये कंप्लीट सोल्यूशन है आपके स्ट्रेस और स्लीप इरेगुलरिटीज पे। स्ट्रेस और स्लीप इरेगुलरिटीज मतलब आपकी नींद को ठीक करने के लिए, आपके तनाव को कम करने के लिए ये हेल्प करेगा। अब अगर हम लोग तनाव के बारे में बात करते हैं, तो सर्वे किया गया था इंडिया में, तो तनाव का लेवल जो है डेवलप्ड कंट्रीज से ज्यादा देखा गया है कि इंडिया में बहुत ज्यादा लोगों को तनाव है। अब डेवलप्ड कंट्रीज मतलब क्या क्या हुआ, यूएस, यूके, या ये जो बाहर के विदेशी मतलब विदेश के जो लोग हैं, वहां पे तनाव का प्रमाण काफी कम है। जबकि भारत में बहुत ज्यादा तनाव देखा जाता है। ऑलमोस्ट 82% जो इंडियंस है वो तनावग्रस्त है, ऐसा स्टडीज कहती हैं। जो काम के वजह से हो गया, हेल्थ इश्यूज के वजह से हो गया, या फिर फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज की वजह से हो गया, या ओवरऑल भी हम लोग कह सकते हैं कि भारत में जो मेडिकल सपोर्ट है वो उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि तनाव भी उसकी वजह से बढ़ता ही जा रहा है। और अगर हम लोग देखते हैं 85% जो है पुरुष है जिनको तनाव है, और 82% जो है महिलाएं हैं जिनको तनाव है। और ये महिलाओं में जो तनाव देखा जाता है वो किस वजह से देखा जाता है, वो इस वजह से देखा जाता है कि हैवी वर्कलोड, मतलब घर का काम, बाहर का काम, उसी के साथ साथ फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गए या पर्सनल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गए, तो ये सब जो है तनाव का एक कारण बन सकती है। अगर हम लोग तनाव का एक लिस्ट देखते हैं, तो किस वजह से तनाव होता है। तनाव जो है कई कारणों की वजह से होता है। तनाव जो है कई कारणों की वजह से होता है, जैसे लाइफ में चेंज होना। जैसे कि आप अभी सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं देती हूँ लाइफ में चेंज होना, तो वो है कि लॉकडाउन। क्योंकि बहुत सब कुछ बड़ा नॉर्मल सा था और अचानक से 3 महीने पहले लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया, कोरोना वायरस का आगमन हो गया, जिसकी वजह से लाइफ जो है रातों रात चेंज हो गई, और हम जो है घर से ही बैठ के सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, काम हो रहा है। तो यस, ये ओवरनाइट जो चेंजेस है, ये एक बड़ा लाइफ चेंज है, जिसकी वजह से कई सारे लोग जो है तनाव पीड़ित हैं। अब इसके बाद है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगेन मैं अगर इससे कोरिलेट करती हूँ, तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है कई सारे लोगों में ये भी देखा गया है कि लॉकडाउन की वजह से कई हस्बैंड्स और वाइफ्स में ये भी हुआ है कि लोगों के जॉब चले गए हैं, जॉब चले जाने की वजह से, या फिर पे में कट हो गया है, तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी गड़बड़ हो गया है। के बाद रिलेशनशिप, मतलब स्ट्रेस और रिलेशनशिप का भी बहुत गहरा जो कह सकते हैं एक कनेक्शन है। अगर रिलेशनशिप सही नहीं है, हस्बैंड रिलेशनशिप सही नहीं है, बाप बेटे का रिलेशनशिप सही नहीं है, या फिर कुछ ना कुछ तनाव है, तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस बिल्डअप हो सकता है। ऑक्यूपेशनल बर्नआउट्स मतलब आपका वर्क एनवायरनमेंट अगर अच्छा नहीं है, जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहां पे अगर आपको सुकून नहीं है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो भी तनाव हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट्स होना, इलनेस, बीमारी होना, पैसे की किल्लत होना, आपको किसी और से प्रॉब्लम होना, मतलब इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स होना, या फिर जो कह सकते हैं कि हार का डर होना, मतलब अभी इतना सब कुछ हो रहा है, क्या कहीं मैं पीछे छूट गई हूँ या छूट गया हूँ, तो ये एक फियर ऑफ फेलियर होता है। कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से तनाव आ सकता है। अब तनाव अगर है तो ये पता कैसे चले कि तनाव है, तो इसका सिम्टम्स हमको देखना है। सिम्टम्स क्या है तनाव के?
तनाव के सिम्टम्स कुछ ऐसे हैं, अगर आपको एनर्जी लो लग रही है, मतलब कि बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं लग रही है, उसके बाद हेडेक होना, मतलब बिन कारण का सर दर्द लगा रहता है, स्टमक अपसेट होना, पेट दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन होना, मतलब ठीक से बाथरूम नहीं होना, तो ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर एक्स एंड पेन, मतलब बिन कारण ही मसल पेन हो रहा है, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, तो तनाव हो सकता है। चेस्ट पेन होना, दिल जो है जल्दी जल्दी धड़कना, जिसको हम लोग पैनिक अटैक्स कहते हैं। इंसोम्निया होना, मतलब नींद न आना ठीक से, और इसी के साथ साथ आए दिन बार बार इन्फेक्शन, कोल्ड, ऐसे सब आते रहना, एलर्जी जो कहते हैं, ये होना। और सबसे लास्ट ये है कि फीलिंग सैड, मतलब कोई रीजन नहीं है बट फिर भी हमको जो है बड़ा मायूसी होती है या डिप्रेशन होता है, इसका मतलब है आपको तनाव हो सकता है। तो यस, प्रेजेंटिंग इस सब को, तनाव को दूर करने के लिए है हमारे पास डी स्ट्रेस, जो एक न्यूट्रास्यूटिकल है एनरिच विद मेलाटोनिन एंड जटामांसी। डी स्ट्रेस एक नॉन हैबिट फॉर्मिंग नेचुरल सॉल्यूशन टू योर स्लीप एंड स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज, तो जिसका नाम है डी स्ट्रेस, नेटसर्फ प्रेजेंट कर रही है डी स्ट्रेस का ये कॉम्बिनेशन। तो स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस और जो कहते हैं नींद, इसका बहुत ही गहरा कनेक्शन है, स्लीप जिसको कहते हैं, बहुत गहरा कनेक्शन है। क्यों? क्योंकि नींद एक ऐसी चीज है जहां पे आपका हीलिंग होता है। जब हम रात को सोते हैं ना, तो सारे जो बॉडी के फंक्शंस है उसका जो कहते हैं मेंटेनेंस वर्क जो है वो वहां पे शुरू होता है। तो अगर आपकी नींद ठीक से नहीं हो रही है, इसका मतलब आपकी मेंटेनेंस वर्क ठीक से नहीं होगी। और तनाव जो है और नींद जो है, इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। तनाव है तो नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आई तो वापस तनाव होगा। तो ये जो है एक विशियस साइकिल है, जो कहते हैं कि एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये दोनों बैलेंस में रहना या ठीक रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो जो है आपकी पूरी सिस्टम बिगड़ सकती है। और अगर आपकी नींद ठीक नहीं हो रही है, स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है, तो कई प्रकार की बीमारियों को भी आप न्योता दे सकते हो। तो यस, इसके लिए है डी स्ट्रेस। डी स्ट्रेस आपका नींद जो है, उसकी क्वालिटी ऑफ नींद जो है उसको इम्प्रूव करेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 12-14 घंटा सो जाओगे एक साथ, ऐसा नहीं होगा। ये आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितने घंटे सोते हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप क्या है। जैसे हम लोग कहते थे, योगी मुनि जो थे वो करीबन सिर्फ 4 घंटे सोते थे, बट तो भी उनकी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो बहुत अच्छी रहती थी। तो इससे क्या होता है, आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, आपकी जो कह सकते हैं कि कॉग्निटिव स्किल जो है वो अच्छा होगा, आपकी जो रिस्पॉन्सेस है वो अच्छा होगा। तो ओवरऑल आपकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, आपकी एक्टिविटी, आपका एक्टिवनेस के लिए सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी नींद अच्छी रहे, आपका स्ट्रेस जो है वो कंट्रोल में रहे। तो इसके लिए जो डी स्ट्रेस है, डी स्ट्रेस में हमने डाला क्या है, इसके की इंग्रेडिएंट्स है अश्वगंधा, ब्रह्मी, जटामांसी, शंखपुष्पी, जिनसेंग एंड मेलाटोनिन। ये जो है एक कॉम्बिनेशन है, एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। अश्वगंधा एक किंग ऑफ आयुर्वेदिक हर्ब्स कहते हैं, जो आपके स्ट्रेस को कम करता है, आपके तनाव को कम करता है। ब्रह्मी जो है आपके ब्रेन एक्टिविटी को बढ़ाता है, आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाता है। जटामांसी जो है आपकी न्यूरो प्रोटेक्टिव एक्शन करता है, आपके न्यूरॉन्स को या फिर आपके जो कह सकते हैं ब्रेन के सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। और उसी प्रकार से है शंख पुष्पी, जो आपके ब्रेन के परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, आपकी कॉग्निटिव स्किल्स को बढ़ाता है। मतलब क्या, जब आप कुछ करते हो, आप बात करते हो, आप कुछ काम करते हो, तो उस एक्शन को करने के लिए ब्रेन आपको, आपके हाथ को या फिर आपके एक्शंस को बोलता है कि ये करो, राइट। इसको कहते हैं कॉग्निशन। ये स्किल जो है, जब आपको तनाव होता है तो ठीक से काम नहीं करता है। तो यहाँ पे ये जो इंग्रेडिएंट्स है कॉग्निटिव स्किल पे भी हेल्प करता है। जिनसिंग डाला है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपके मूड को भी इम्प्रूव करता है। अगर आए दिन आपको बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है, गुस्सा आता है, तो यस, इसका मतलब है आपको तनाव है, तो जिनसिंग जो है वो इसको भी हेल्प करेगा। इसके बाद है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या करता है, आपको नींद अच्छी लाने में भी हेल्प करता है। तो ये है कंप्लीट कॉम्बिनेशन। ये कौन यूज कर सकता है, इसको कौन कंज्यूम कर सकता है? 18 साल के ऊपर वाले कोई भी व्यक्ति इसको यूज कर सकते हैं। स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज जिनको है, या फिर जिनको बहुत ज्यादा ब्रेन वर्क है, इंटेलेक्चुअल वर्क है, उनको आप ये रेकमेंड कर सकते हो। इसी के साथ साथ जिनको स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, मतलब रात को नींद नहीं आती है ठीक से, तो उनको भी आप ये रेकमेंड कर सकते हो। इसके बाद है पीएमएस वाले महिलाओं को। पीएमएस मतलब क्या, कि जब मेंस्ट्रुएशन होता है या पीरियड्स आते हैं, उसके पहले महिलाओं को बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन महसूस होता है, तो बहुत ज्यादा इरिटेशन रहता है, तो उस केस में भी आप ये रेकमेंड कर सकते हो। पेरीमेनोपॉजल एज में, पेरीमेनोपॉजल मतलब मेनोपॉज जब होता है, जब आपके पीरियड्स रुक जाते हैं, तब भी महिलाओं में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन जो है वो दिखाई पड़ता है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते रहते हैं। तो उस केस में भी आप ये रेकमेंड कर सकते हो। इवन ड्यूरिंग जेट लैग आप ये रेकमेंड कर सकते हो। जेट लैग मतलब क्या है, जब आप ट्रैवल कर रहे हो,
मतलब फ्लाइट से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो, जहाँ पे आप देख सकते हो कि कहीं पे एक कंट्री में दिन है, दूसरे कंट्री में रात है, तो अचानक से टाइम जोन जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप देख सकते हो कि बहुत ज्यादा सर भारी होता है, उल्टियां जैसी होती है, या फिर नींद ठीक से नहीं होती है, तो उसको जेट लैग कहते हैं। उस केसेस में भी आप ये रेकमेंड कर सकते हो। और इसको लेने का तरीका कैसे है, आप एक टैबलेट ले सकते हो दिन में, मतलब सोने से पहले, पानी या दूध के साथ। नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो है आई केयर, आंखों की शक्ति के लिए। तो आई केयर जो है नेटसर्फ का न्यूट्रास्यूटिकल है, अगेन जो एनरिच्ड है ल्यूटिन एंड जियाजांथिन से। तो आई हेल्थ के बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। आईज जो है, आंखें जो है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। शायद ही हम इसका ज्यादा ख्याल रखते हैं, क्योंकि वो शायद हमको नेचुरली मिला है, तो हम शायद उसका ज्यादा ख्याल भी नहीं रखते हैं। तो अगर हम लोग देखते हैं कि इंडिया में जो आईज के ऊपर जो डैमेजेस होते हैं, इसका जरा सर्वे देखते हैं, तो ये कहता है कि कंप्यूटर यूज करने वाले जो लोग हैं उनका प्रमाण है करीबन 40 मिलियन। 80% ऑफ द लोग जो हैं वो कंप्यूटर्स यूज करते हैं। अब आपको तो पता ही है कि कंप्यूटर यूज करने से या फिर स्मार्टफोन यूज करने से एज सच जो है आंखों में बहुत ज्यादा तनाव आ सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं डिजिटल आई स्ट्रेन या CDS। और स्मार्टफोन यूजर्स जो है उसका भी प्रमाण आप आज के डेट पे जानते हो कि आजकल हर एक के पास स्मार्टफोन है, एक नहीं दो दो भी हैं, राइट। तो ऐसे यूजर्स जो हैं वो है करीबन 500 मिलियंस, मतलब 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो हैं वो आज के डेट में स्मार्टफोन्स यूज करते हैं। और आपको तो पता है स्मार्टफोन्स जो होता है तो कॉन्स्टेंटली आप कुछ ना कुछ उसमें सर्फिंग करते रहते हो, देखते रहते हो, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो इसकी वजह से क्या आता है कि आंखों में कॉन्स्टेंटली तनाव बना रहता है। तो ये तनाव के रीजंस क्या क्या है, मोबाइल फोन एक रीजन हो गया, या फिर डिजिटल स्क्रीन जो कहते हैं ये एक रीजन हो गया। इसके बाद क्या है कि आप कॉन्स्टेंटली बहुत ज्यादा रीड करते हो, बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हो, या बहुत ज्यादा आपकी एक्टिविटी है पढ़ाई करने की, तो आपको आंखों पे तनाव आ सकता है। इसके बाद है कि अगर आप बहुत ज्यादा ड्राइविंग करते हो तो भी आपकी आंखों को तनाव आ सकता है। इसके बाद है कि अगर आप बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट में एक्सपोज हो, मतलब बहुत ही ब्राइट लाइट में बैठे हो, या फिर बहुत ही डिम लाइट में बैठे हो, मतलब जहाँ पे रोशनी बहुत ही कम हो, तो वहां पे भी आपकी आंखों को स्ट्रेन आ सकता है। इसके बाद है आंखों के प्रॉब्लम्स, जैसे कि आंखों में खुजली आना, या फिर आंखें ड्राई पड़ जाना, या फिर विजन जो है वो सही नहीं होना। इन केसेस में आई स्ट्रेन हो सकता है। एंड जनरली भी अगर आपको फटीग हो रहा है, तनाव हो रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि ओवरऑल जो है स्ट्रेस बहुत ज्यादा बिल्डअप है, तो भी वो आपको पे असर करेगा। और उसी प्रकार से फैन के हवा की वजह से या AC के हवा की वजह से भी ये हो सकता है। तो यस, ये रीजंस है आई स्ट्रेन की। अब सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चले कि मुझे आई स्ट्रेन हो रहा है, तो पता चलेगा कैसे कि अगर आपकी आंखें जो है लाल पड़ रही हैं, बहुत ज्यादा थकान सी लग रही है, बर्निंग हो रहा है, और इसी के साथ साथ खुजली हो रही है, पानी आ रहा है आंखों में, डबल विजन दिख रहा है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, धुंधला दिख रहा है, सर दर्द हो रहा है, आपका शोल्डर पेन हो रहा है, नेक पेन हो रहा है। इसके साथ साथ जो लाइट की तरफ अगर आप देखते हो तो आपकी आंखें जो है वो ये हो जाती हैं, मतलब एकदम से कमजोरी सी महसूस होती है, तो हो सकता है। कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो तो हो सकता है। और आपका जो है आंखें आप कॉन्स्टेंटली ओपन भी नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपको आई स्ट्रेन हो रहा है। तो इसके लिए इन सब चीजों के लिए हेल्पफुल है आई केयर। मतलब आंखों की कोई भी परेशानी हो आप आई केयर ले सकते हो। ये एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल है जो काम करता है विद ल्यूटिन एंड जियाजांथिन ऑन हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ब्लू रेडिएशन। ब्लू रेडिएशन मतलब जो मोबाइल फोन से निकलते हैं या डिजिटल स्क्रीन से निकलते हैं उसको ब्लू रेडिएशन कहते हैं, जो आंखों के लिए काफी हानिकारक होती हैं। इसके बाद है ब्राइट लाइट्स। आंखें अगर आप बहुत ज्यादा तेज रोशनी में देख रहे हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, पोल्यूशन की वजह से भी आंखें खराब हो सकती हैं। एंड ओवरऑल अगर आप देखते हैं न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा है तो भी आपको आंखों को प्रॉब्लम हो सकता है। अब इसमें की इंग्रेडिएंट्स हमने क्या डाला है, इसमें कुछ ऐसे बेहतरीन हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, जैसे कि अमला की। अमला की क्या करता है, आपको कैटरैक्ट लाने से बचाता है, आपके विजन को इंप्रूव करता है, मैकुलर डिजनरेशन ऑफ आई से हेल्प करता है। मैकुलर डिजनरेशन ऑफ आई क्या है, मतलब आप जब वयस्क होते हैं तब आंखों की रोशनी जो है अपने आप कम होने लगती है या इफेक्ट होने लगती है। ये क्यों होने लगती है, क्योंकि आंखें आपकी आंखों के जो नर्व्स है वो जो है वो कमजोर पड़ने लगते हैं। तो नर्व्स को भी हेल्प करने में ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है। इसके बाद विभिता की है, हरिता की, भृंगराज, मोरिंगा, बिलबेरी, ल्यूटिन, जियाजांथिन, करक्यूमिन, ऐसे
कंप्लीट कॉम्बिनेशन है जो आपके आंखों के प्रोटीन्स को बढ़ाने में हेल्प करता है। कोई भी आई के प्रॉब्लम्स हो, आई साइट का इश्यू हो, आपका आंखों में पानी आ रहा हो, खुजली आ रहा हो, लाल पड़ रहे हो, तो कोई भी सिचुएशन में आप ये रिकमेंड कर सकते हो। ब्लू रेडिएशन से भी बचाता है, पोल्यूशन से बचाता है, और उसी के साथ साथ हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एक नेचुरल सनस्क्रीन है जो आंखों पे काम करता है। तो इसको कौन यूज कर सकता है? इसको कोई भी यूज कर सकता है जो स्क्रीन देखता है, और आज के जमाने में तो स्क्रीन नहीं देखने वाले शायद ही कोई है। तो यस, ये जो है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप किसी को भी बिंदास रेकमेंड कर सकते हो। स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल भी ये ले सकते हैं, जो बहुत ज्यादा ड्राइविंग करते हैं वो भी ले सकते हैं, और इसी के साथ साथ जिनको अपनी आंखों की चिंता है वो भी ये ले सकते हैं। इसका डोसेज कैसा है? आप एक टैबलेट ले सकते हो दिन में 2 बार, 18 साल के ऊपर हो तो। और अगर आप 8 साल के ऊपर वाले बच्चों को देना चाहते हो तो सिर्फ आपको एक ही टैबलेट देना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो है विमेन्स वेलनेस। अब ये जो प्रोडक्ट है ये पर्टिकुलरली महिलाओं के लिए बनाया गया है। कंप्लीट सोल्यूशन है, कंप्लीट सोल्यूशन टू कॉम्प्लेक्स क्रूशियल फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब अस्मिताओं के लिए या फिर हम लोग कह सकते हैं महिलाओं के लिए ये काफी एक बहुत अच्छा बेहतरीन प्रोडक्ट है जो आपकी ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर हम लोग महिलाओं की हेल्थ के बारे में बात करते हैं, हेल्थ स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, तो ये काफी देखा गया है कि करीबन 1 लाख से भी ज्यादा महिलाएं जो हैं उनकी मृत्यु हो जाती है प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज में। अब क्यों? क्योंकि कई बार ये होता है कि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज जो है वो डॉक्टर तक पहुंचते भी नहीं, और कई बार फीमेल्स ऐसा होता है कि जब तक प्रॉब्लम ज्यादा नहीं हो जाए तब तक डॉक्टर्स के पास जाती भी नहीं है। और स्टेटस में ये भी देखा गया है कि हेल्थ स्टेटस ऑफ महिलाएं जो है ना वो डिपेंड करती है कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो। मतलब अच्छे ज्यादा हेल्थ वाला सिचुएशन से अफोर्ड कर सकते हो, मतलब रिच हो तो फिर वो वैसे अफोर्ड कर सकते हो, बट जो नहीं ज्यादा अफोर्ड कर पाते हैं तो वो शायद डॉक्टरों के पास जाते भी नहीं, ये डर से कि अरे फीस बहुत ज्यादा होगा या फिर उसके पीछे बहुत ज्यादा खर्चे आएंगे। तो महिलाएं जो है अपने आप ही अपने लेवल पे ही उसको मैनेज करती हैं और ट्रीटमेंट नहीं लेती हैं। और मेजर जो प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं जो महिलाएं जिससे पीड़ित है, जो धोखादायक हो सकता है, जो घातक हो सकता है, वो है एनीमिया, मतलब खून की कमी। उसके बाद है हार्ट डिसीज, हृदय का जो प्रॉब्लम है उसमें, ब्रेस्ट कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों में खोखलापन होना। जबकि हम लोग देख सकते हैं कि 30 वर्ष के ऊपर वाली महिलाएं जो हैं उसमें कैल्शियम की डिफिशियंसी बहुत ज्यादा देखी जाती है। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी हो गया, पीरियड्स हो गया, फीडिंग हो गया, इन सब चीजों की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस आता है। इसके बाद डिप्रेशन हो गया, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होना या फिर डायबिटीज होना, इन सब केसेस में जो है महिलाओं का जो हेल्थ है बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, जिसके लिए महिलाएं बिल्कुल भी डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं। अपने लेवल पे ही कुछ ना कुछ घर के नुस्खे अपना के, आजमा के खुद ही ट्रीटमेंट लेती हैं, तो जिसकी जो बहुत ज्यादा घातक देखा गया है। और अनीमिया के सिम्टम्स क्या है जो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है इंडिया में? तो ये है कि थकान होना। मैं तो कह सकती हूँ कि हर एक महिला को ये महसूस होता ही होगा। इसके बाद जो है ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, मतलब थोड़ा सा कुछ काम किया तो बहुत ज्यादा जो है हांफने लगते हैं, सर दर्द होना, चक्कर आना, पैर जो है सडनली क्रैम्प्स फील होते हैं और कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, नींद सही नहीं आती है। तो ये जो है एनीमिया के कुछ सिम्टम्स हैं। तो यस, इन सब चीजों को ट्रीट करने के लिए या फिर हम लोग कह सकते हैं कि बेहतर बनाने के लिए हमारी जो अस्मिताएं हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, उनकी हेल्थ को अच्छा करने के लिए हम लोग विमेन्स वेलनेस लेके आए हैं, जो एक ऐसा न्यूट्रोसूटिकल है, ब्लेंड ऑफ लाइकोपीन, अशोका, शतावरी, चेस्टबेरी हर्ब, पुनर्वा, ब्राह्मी, इन सब चीजों का एक बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। इसमें डाला क्या गया है? शतावरी, अशोका, चेस्बेरी, एलोवेरा, पुनर्वा, ब्रह्मी, लाइकोपीन। ये क्या करता है? ये ओवरऑल जो है आपकी फर्टिलिटी पे काम करेगा, आपकी इम्यूनिटी पे काम करेगा, पीसीओडी का प्रॉब्लम है उस पे काम करेगा, आपके ओव्यूलेशन को अच्छा रखेगा, आपकी यूट्रस को अच्छा रखेगा, आपके मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स को ट्रीट करेगा। अगर गांठ है, मतलब यूट्रस, ओवरीज में जनरली देखा जाता है महिलाओं में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आता है, तो उस केस में भी आप ये रिकमेंड कर सकते हो। इसमें ब्रह्मी डाला गया है जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन अच्छा रहेगा, आपके बाल, नाखून जो है वो अच्छे रहेंगे, आपकी स्किन अच्छी रहेगी। और इसमें घृत कुमारी नामक एक ऐसा कंटेंट डाला गया है जो क्या करता है कि ओवरऑल आपको एंटी एजिंग इफेक्ट भी देता है, मतलब आपको और ज्यादा जो कहते हैं यूथफुल बनाएगा, जो हर महिला की ख्वाहिश होती है। उसमें कोलाजन डाला गया है कि नेचुरल कोलाजन कंटेंट, जिससे क्या है कि आपकी स्किन जो है और ज्यादा यूथफुल दिखेगी।
तो ये जो है कंप्लीट कॉम्बिनेशन जो हर एक महिला को बिल्कुल ज्यादा जरूरत है। तो ये आप किसी को भी रेकमेंड कर सकती हो। कौन सी किस किस को रेकमेंड कर सकती हो? जिनको हेल्दी स्किन चाहिए, बाल अच्छे चाहिए, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स है जिनको, उनको रेकमेंड करो। जिनका डाइजेशन ठीक नहीं है, इम्यूनिटी डाउन है, उनको रेकमेंड कर सकते हो। हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, उनमें रेकमेंड कर सकते हो। रिप्रोडक्शन का इशू है, मतलब बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उनके इसमें आप रेकमेंड कर सकते हो। ओवरऑल ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उनकी कॉग्निशन को बढ़ाने के लिए भी आप रेकमेंड कर सकते हो। इसका मतलब कि आप कोई भी महिला को ये रेकमेंड कर सकते हो। अब ये कौन से ग्रुप में आपको रेकमेंड करना है? 12 से 50 वर्ष वाले महिलाओं को आप ये रेकमेंड कर सकते हो, जिसका डोसेज रहेगा 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे, मतलब सुबह 1 रात को 1। आप ये इस प्रकार से रेकमेंड कर सकते हो। और यस, नीडलेस टू से मैं ये भी बता सकती हूँ कि आपको ये कॉम्बिनेशन किसके साथ करना है। आप ये कॉम्बिनेशन करोगे हमारे जो नेचुरामोर विमेन का जो प्रोटीन पाउडर है इसके साथ। तो यस, ये एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन हमारा यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा जो एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट जो लॉन्च हुआ है एट द वेरी राइट टाइम, जैसे कि अब आप जानते हो कि आज के डेट में लोगों को हेल्थ के बारे में बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग कोरोना की वजह से या पैंडेमिक की वजह से ऑलरेडी जानते हैं कि हेल्दी रहना ही हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा, हमारी इम्यूनिटी को अच्छा रखना ही सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। बट लोग आए दिन देख रहे हैं कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाया जाए। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि शायद ऑरेंजेस ज्यादा खाने चाहिए, नींबू ज्यादा खाना चाहिए, च्यवनप्राश ज्यादा खाना चाहिए, बहुत सारी चीजें आए दिन लोग जो कहते हैं DIY, डू इट योरसेल्फ, ऐसे प्रोजेक्ट्स के हिसाब से बनाते रहते हैं, करते रहते हैं। कुछ लोग दूध में जो है हल्दी डाल के पीते हैं। तो बहुत सारी चीजें करें, क्यों? ताकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। तो यस, कोई भी बीमारियों से अगर आपको बचाव रखना है तो आपकी इम्यूनिटी फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रांग होनी चाहिए। तो कैसा एक प्रोडक्ट होना चाहिए जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्टेड रहे? तो यस, नाट्रामोर का जो है इम्यून प्लस नेटसर्फ लेके आया है। नाट्रामोर इम्यून प्लस जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव नेचुरल सप्लीमेंट जो आपके इम्यून रिस्पॉन्सेस को ऑप्टिमम रखेगा। मतलब कि आपकी इम्यूनिटी जो है ये एक ढाल बन के काम करेगा कोई भी टाइप ऑफ इन्फेक्शन के लिए। तो यस, ये आपका क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसमें? इसमें तुलसी और गिलोय डाला गया है। इसमें ये प्रॉपर्टीज है, इसमें आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म रेट आपका बढ़ता है, आपको इन्फेक्शन से ये बचाता है, आपके रेस्पिरेटरी फंक्शन मतलब आपका जो श्वास लेने वाला जो ऑर्गन्स है, ये सब उसमें आते हैं, इसकी हेल्थ को वो अच्छा रखता है। इसी प्रकार से आपके लीवर के फंक्शन को ये अच्छा रखता है, आपके हार्ट के फंक्शन को अच्छा रखता है, आपकी फिजिकल, सेक्सुअल, कॉग्निशन, ये सब चीजों के लिए एक ओवरऑल एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है इम्यून प्लस। इसमें क्या क्या डाला है? गिलोय, आंवला, लहसुन, तुलसी, कंठकारी, शुंठी, हरिद्रा, विटामिन सी, जिंक। ये जो है एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, गिलोय जो है एक ऐसा स्पेशल एक इंग्रेडिएंट है, ये आपके लिवर पे काम करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, आपके एलर्जीज को आपसे दूर रखता है, आपके डायबिटीज अगर हो तो उसमें काम करता है, आपको नाक बंद है तो उसमें भी काम करता है। मतलब एक बहुत ही बेहतरीन एलिक्सर कहते हैं इसको। तो आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में ये हेल्प करता है। इसी के साथ साथ आंवला है जो आप जानते हो विटामिन सी में बहुत अच्छा काम करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। लहसुन डाला गया है, तुलसी डाला गया है, कंठकारी डाला गया है। कंठकारी जो है आपके थ्रोट के लिए, जो आपके गले के प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तुलसी जो है आपके टी सेल्स को इम्प्रूव करता है। टी सेल्स जो होते हैं आपकी इम्यूनिटी के जो मेजर जो कहते हैं चीजें हैं, सेल्स हैं जो आपको हेल्प करती हैं बीमारियों से दूर रखने के लिए। इसमें हरिद्रा डाला गया है, मतलब हल्दी भी डली है, विटामिन सी डाला गया है, जिंक डाला गया है। ये क्या करते हैं? ओवरऑल जो आपको स्ट्रॉन्ग और इम्यूनिटी से भरा हुआ रखने में हेल्प करता है। अगर आपको कोई भी टाइप ऑफ इंफेक्शन है तो उसमें से भी फास्ट रिकवरी होने में हेल्प करता है। तो इसको कौन कौन कंज्यूम कर सकता है? हर कोई कंज्यूम कर सकता है जिसको अपनी इम्यूनिटी आज के डेट में बढ़ानी हो। तो इसी के साथ साथ जिसको इसको आप एज एन एडजुवेंट भी यूज कर सकते हो। एडजुवेंट मतलब क्या? आपको कोई इन्फेक्शन है, अगर कोई भी आप मतलब सर्दी खांसी कुछ भी कोई भी इन्फेक्शन है तो उसमें एज एन एडजुवेंट यूज करो। एडजुवेंट मतलब ऑलरेडी आप कोई दवाई ले रहे हो तो उसके साथ एज ए कॉम्बिनेशन ये यूज करो, ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा एज ए कॉम्बिनेशन। और उसी के साथ साथ आपको जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं उसमें भी आपको हेल्प करेगा। मतलब क्लाइमेट चेंज में क्या होता है कि कॉन्स्टेंटली बार बार एलर्जीज आती रहती हैं। मतलब एक सीजन से आप दूसरे सीजन की ओर बढ़ते हो तो कुछ ना कुछ एलर्जीज आपको कॉन्स्टेंटली आती रहती है। तो उससे भी बचाव के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इम्यून प्लस जो है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल है।
अब इसको लेने का तरीका कैसा है, 2 कैप्सूल, 1 से 2 कैप्सूल आप ले सकते हो दोनों टाइम के खाने के बाद। मतलब एक बार आप ब्रेकफास्ट में ले लो और उसके बाद आप रात को खाने से पहले या खाने के बाद ले सकते हो, पानी या दूध के साथ। तो यस, with this we come to the end of all our products. तो ये था हमारा सारा प्रोडक्ट लाइन, नाश्रामोर जो है प्रोटीन पाउडर्स अलोंग विथ द डाइटरी सप्लीमेंट्स, जो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स भी दे रहा